हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है इन्फिनिक्स स्मार्ट 9। इन्फिनिक्स का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन की मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा दिया गया है, साथ में डमी कैमरा है। इसके अलावा ड्यूल एलईडी फ्लैश दी गई है और साथ में 5 मीटर वाली लाइट भी दी गई है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। फ्रंट पर 720 पिक्सल डिस्प्ले के साथ आता है ये फ़ोन। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप लॉक स्क्रीन पर अपना सिग्नेचर या फिर नाम या फिर नंबर वगैरह डाल सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में और यहाँ पर आपको नीचे लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई सिग्नेचर वगैरह डाल सकते हैं, ईमेल वगैरह डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नाम ऐड कर दिया है और अब लॉक स्क्रीन में आ जाते हैं और बॉटम पर आप देख सकते हैं स्वाइप अप टू अनलॉक की जगह पर ये नाम शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे चैनल का जो नाम है वो यहाँ पर शो हो रहा है। काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप अपना सिग्नेचर, कॉन्टैक्ट वगैरह कोई चीज़ डालना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डायनामिक बार वाला फीचर दिया गया है। जैसा कि आईफोन में डायनामिक आइलैंड वाला फीचर आता है, इस फ़ोन में डायनामिक बार वाला फीचर दिया गया है और इस बजट फ़ोन में ये फीचर अवेलेबल किया गया है। आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में नीचे स्पेशल फंक्शन में आ जाएंगे और स्पेशल फंक्शन में आपको डायनामिक बार के नाम से एक फीचर देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और इस फीचर को आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फेस अनलॉक पर, कॉल पर, रिकॉर्डर पर और इसके अलावा चार्जिंग एनिमेशन पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रिकॉर्डर पर मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। एक छोटी सी जो साउंड है वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायनामिक बार वाला फीचर है कुछ इस तरह से काम कर रहा है और यहाँ से आप इसको पॉज भी कर सकते हैं या फिर स्टॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको स्टॉप करता हूँ। इसके अलावा फेस अनलॉक, चार्जिंग और कॉल वगैरह पर आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इस फ़ोन में जेस्चर नेविगेशन दी गई है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आ जाएंगे सिस्टम में। सिस्टम में आपको सिस्टम नेविगेशन के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर टॉप पर आपको जेस्चर नेविगेशन दी गई है। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप ट्यूटोरियल यूज़ करना चाहते हैं तो ट्यूटोरियल भी यूज़ कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड से राइट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक हो जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ बैक होंगे, बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे और अगर होल्ड करेंगे तो रिसेंट एप्लीकेशन में आ जाएंगे और कुछ इस तरह से स्वाइप करेंगे तो जो रिसेंट एप्लीकेशन ओपन होगी वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में, ये देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी जो सेंसिटिविटी है वो भी आप बढ़ा सकते हैं। इसको आप हाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं काफ़ी जल्दी ये बैक हो जाता है। दोबारा आ जाते हैं सिस्टम नेविगेशन में और यहाँ पर 3 बटन नेविगेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा इजी होता है तो यहाँ पर मैं 3 बटन नेविगेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में वन हैंडेड मोड फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर में वन हैंडेड मोड देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता तो आपने ऐड वाले ऑप्शन में आ जाना है और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से वन हैंडेड मोड होगा, आपने इसको ऐड कर लेना है और यहाँ पर वन हैंडेड मोड ऐड हो गया है। अब आप स्क्रीन का साइज़ देख सकते हैं थोड़ा छोटा हो गया है। एक ही हाथ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट और लेफ़्ट दोनों हाथों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में पावर बूस्ट वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद पावर मैराथन में आ जाएंगे और यहाँ पर टॉप पर आपको पावर बूस्ट देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और जब आप इसको एनेबल करेंगे तो 1.8 आवर्स जो हैं वो आपकी बैटरी के एक्सटेंड हो जाएंगे। इसको मैं एनेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 घंटे और 44 मिनट तक ये फ़ोन चलेगा। दोबारा आ जाते हैं पावर बूस्ट में और यहाँ पर आपको ऑप्शनल ऑप्टिमाइजेशन आइटम्स भी देखने को मिल जाते हैं। इनमें से आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनको ऑफ रखना चाहते हैं तो ऑफ भी रख सकते हैं। लेकिन जब आप इनको ऑन करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वो काफ़ी देर तक चलता रहेगा। अभी मैं पावर बूस्ट को टर्न ऑफ करता हूँ और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 5 घंटे और 47 मिनट तक ये फ़ोन चलेगा। काफ़ी अच्छा फीचर है ये वाला भी, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप आइकॉन के जो साइज़ हैं उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर, सेटिंग्स में आ जाएंगे, अपीयरेंस में
आइकॉन साइज के नाम से एक फीचर दिया गया है, इसको आपने ओपन कर लेना है। 80% तक साइज कम कर सकते हैं और 120% तक साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन जो हैं वो छोटे हो गए हैं। दोबारा सेटिंग में आ जाते हैं अपीयरेंस में और इसको मैं 120% पर कर देता हूँ और अब यहाँ पर आप आइकॉन्स देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप यूआई एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फंक्शन, एक्सेसिबिलिटी और टेक्स्ट एंड डिस्प्ले में आपको रिमूव एनिमेशन के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ऑन कर लेना है और जब आप इसको ऑन करेंगे तो जो यूआई एनिमेशंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे और आपका जो फ़ोन है वो थोड़ा बहुत आपको फास्ट लगने लग जाएगा। दोबारा आ जाते हैं सेटिंग्स में और स्पेशल फंक्शन में, एक्सेसिबिलिटी, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले और इसको मैं ऑफ करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यूआई एनिमेशंस हैं वो दोबारा ऑन हो चुके हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में पे टर्न इफेक्ट के नाम से एक फ़ीचर आता है। दूसरे फ़ोन्स में उस फीचर को ट्रांजिशन भी बोलते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करना है, होम स्क्रीन पर सेटिंग में आ जाएंगे, अपीयरेंस में पे टर्न इफेक्ट के नाम से एक ऑप्शन होगा, इसको आपने ओपन कर लेना है और काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स दिए गए हैं। क्यूब है, रोटेट है, टम्बल है, स्लाइड है, ओवर स्लाइड है। तो यहाँ पर मैं रोटेट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा क्यूब वाला भी सिलेक्ट करके देख लेते हैं या फिर टम्बल को यूज़ करते हैं और ये वाला इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस बजट वाले फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में आने के बाद पर्सनलाइजेशन में आ जाएंगे और यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया गया है, इसको आपने ओपन कर लेना है और इसको मैं ऑन कर देता हूँ। इसमें काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं, क्लासिक थीम है, एनालॉग क्लॉक्स हैं, लेआउट्स हैं। इसके अलावा इसका जो टेक्स्ट कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं और एलिमेंट्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। डेट एंड टाइम है, बैटरी है, इसके अलावा नोटिफिकेशन वगैरह का ऑप्शन दिया गया है। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और ये आप चेक कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विटलिटी है और ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। इसके अलावा इन्फिनाइट है, आउटलाइन है। आउटलाइन वाले मैं आपको चेक करवा देता हूँ, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला इफेक्ट भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। तो ये वाला फीचर इस फ़ोन में दिया गया है। ये बजट फ़ोन है और इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अवेलेबल किया गया है। इसके अलावा ऐप लॉक हाइड एप्लीकेशन वाला फीचर इस फ़ोन में नहीं दिया गया। तो ये थे इन्फिनिक्स स्मार्ट 9 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।